Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is भारती शर्मा. इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नाइजर पीएचडी प्रोग्राम के बारे में. नाइजर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि सिचुएटेड है भुवनेश्वर में. इन्होंने जो है 22 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया है जिसमें इन्होंने बात करी है फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2024 to 2025 फॉर द विंटर सेशन. इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो रिलीज किए गए हैं टू टेक एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम फॉर फ्रॉम जनवरी 2025 इन द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ नाइजर. नाइजर में जो है वो डिफरेंट स्कूल्स हैं. उनमें से जो कुछ स्कूल्स हैं उनमें इन्होंने जो पीएचडी प्रोग्राम है वो रिलीज किए हैं. स्कूल्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस स्कूल्स यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें कुछ पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड एडमिशन शुरू हो चुकी हैं. बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, केमिकल साइंसेज हैं, कंप्यूटर साइंसेज हैं, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज में जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिलीज की गई है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है नाइजर में एडमिशन लेने के लिए. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए. अगर आपको बायोलॉजिकल साइंसेज इन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और वी कैन से इन द स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके जो है 55% और इक्वलेंट सीजीपीए जो है वो मास्टर्स में या फिर एमटेक या फिर एम फार्मा में, ठीक है, एम फार्मा के किसी भी ब्रांच यानी कि एग्रीकल्चर साइंस, अगर आपके जो मास्टर एग्रीकल्चर साइंस में है, बायोलॉजी में है, लाइफ साइंसेस है या फार्मेसी में है, फार्मेसी में किसी भी स्पेशलाइजेशन में है, वेटरनरी साइंसेस में है, कंप्यूटर साइंसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में है, वो सभी एलिजिबल हैं ये एग्ज़ाम को ये फॉर्म्स को फिल करने के लिए, ठीक है. सेकेंड उन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि विद मास्टर डिग्री, जिनकी मास्टर डिग्री अगर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है या फिर मैथमेटिक्स में है, अगर वो भी इंटरेस्टेड हैं बायोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए या करियर परस्यू करने के लिए, वो भी इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. एंड कैंडिडेट्स जो कि 4th सेमेस्टर में है या फिर जो 8th सेमेस्टर ऑफ बैचलर प्रोग्राम में है, एमटेक में है या एम फार्मा में है, अगर उनके जो मिनिमम 75% जो एग्रीगेट अगर बनते हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स भी जो हैं एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है. सेकेंड अगर हम केमिकल साइंसेज की बात करते हैं तो इसमें भी जो 55% और इक्विवेलेंट जो सीजीपीए है वो मास्टर्स इन केमिस्ट्री और जो अलाइड केमिस्ट्री की फील्ड्स हैं उसमें होने चाहिए. और जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो मास्टर डिग्री इन द यानी बेसिक साइंस में अगर उसकी मास्टर डिग्री है, फिर अंडर ग्रेजुएट अगर उसकी केमिस्ट्री में है और मास्टर डिग्री किसी भी ब्रांच में है, वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए. और अगर उसकी एमटेक जो है, एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री में है या फिर कंप्यूटर साइंसेज में है, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें अपना करियर परस्यू करने के लिए केमिस्ट्री में, तो वो लोग भी जो हैं वो एलिजिबल हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो 4th ईयर में है या फिर 8th सेमेस्टर ऑफ बैचलर डिग्री में है, ठीक है, केमिस्ट्री में एज अ मेजर सब्जेक्ट, मिनिमम और उनके मिनिमम जो एग्रीगेट बनते हैं 75% हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो सेम क्राइटेरिया यहाँ भी रहेगा, जो 55% और इक्विवेलेंट जो सीजीपीए बनती है मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक और एमई इन कंप्यूटर साइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स में, वो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो 4th ईयर में है या फिर 8th सेमेस्टर में है और उसकी जो एग्रीगेट है वो 75% मार्क्स बन रहे हैं या इक्विवेलेंट बन रहे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज की, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज में भी सेम क्राइटेरिया है कि यहाँ पे आपको जो एमएससी है, एमटेक है, एमई है, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंसेज, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो साइंसेज, जियोलॉजिकल साइंसेज, जियो फिजिक्स, अर्थ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंसेज, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर डाटा साइंसेज जो भी मास्टर्स कर रहे हैं उनके 55% या इक्विवेलेंट जीपीए होनी चाहिए मास्टर्स में, ठीक है. एंड द कैंडिडेट्स विद 75% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इसके 4th ईयर या फिर 8th सेमेस्टर ऑफ बैचलर डिग्री जो भी एमटेक या एमई में है, ठीक है, या फिर
और इन द 4th ईयर ऑफ बीई या बीटेक में जो भी है, सो वो लोग भी एलिजिबल है टू टेक एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम। नेक्स्ट हम फिजिकल साइंसेज की अगर बात करते हैं तो सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है, 55% और इक्विवेलेंट जीपीए मास्टर्स में चाहिए इन द फिजिक्स और एमई और एमटेक इन अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है। और 75% जो मार्क्स जिनके भी एग्रीगेट बन रहे हैं इन द जो भी कैंडिडेट्स 4th ईयर में है या फिर 8th सेमेस्टर में है, सो वो लोग और ये जो भी बी या बीटेक में डिग्री में जो है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो इनकी रिक्वायरमेंट है to apply in the NISER, requirement of qualifying in national level examination for pursuing PhD program, ठीक है। यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है कि जो भी कैंडिडेट्स जो नाइजर में पीएचडी एप्लीकेशन या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनका कोई एक जो नेशनल लेवल एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि डिफरेंट स्कूल्स में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है या कौन से एग्जाम जो है ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि वो क्लियर होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में, सो कैंडिडेट्स जो भी हैं, ठीक है, उनके पास एटलीस्ट 1 एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए नेशनल लेवल एग्जाम, जो कि है या तो आपका CSIR नेट UGC नेट क्लियर होना चाहिए या फिर गेट, GPAT, DVT, BET, ICMR या फिर JGE बिल्स 2024 जो कि कंडक्ट हुआ था ऑन 10th ऑफ December 2023, ठीक है। और वैलिड जो कि और वैलिड वो होने चाहिए फॉर द एकेडमिक ईयर अगस्त 2024 टू जुलाई 2025। तो इनमें से कोई एक नेशनल लेवल एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए अगर आपको स्कूल्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में एडमिशन लेना है तो। सेकेंड इसमें अगर बात करते हैं केमिकल साइंसेज में, तो उसमें भी आपको या तो आपको CSIR UGC नेट का क्लियर होना चाहिए या फिर ऑन द बेसिस ऑफ गेट वैलिड गेट जो है उसकी बेसिस भी आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। या फिर आपका CSIR नेट आपका क्लियर होना चाहिए या फिर गेट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज में, तो यहाँ पे भी ये डिमांड कर रहे हैं कि आपका CSIR UGC नेट JRF, ठीक है, फॉर PhD ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे JRF भी ये मांग रहे हैं। यहाँ पे सिंपल नेट स्कूल्स के केमिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर जिनका सिर्फ लेक्चरशिप यानी कि CSIR नेट अगर जिसका क्लियर है, ठीक है, अगर उनके पास JRF नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंसेज है, तो यहाँ पे इन्होंने फेलोशिप यानी कि JRF जिनका क्वालिफाई है, सो वही लोग जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल्स ऑफ फिजिकल साइंसेज की अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पे भी CSIR UGC नेट गेट जेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे इनमें से कोई एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर हम अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी CSIR नेट गेट जेस्ट ये आपका एक क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नोट्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। सो जो आपका कट ऑफ मार्क्स है फॉर द नेशनल एग्जामिनेशन यानी कि जैसे गेट हो गया, जेस्ट हो गया, ठीक है, CSIR नेट हो गया, सो विल बी फर्दर डिसाइडेड बाय द स्कूल्स फॉर द रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया, ठीक है। मान लीजिए कि आपके CSIR नेट में या फिर गेट में आपके मार्क्स हैं 40 मार्क्स हैं, ठीक है, और इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि गेट जिनका भी क्वालिफाइड है और उनके जो मार्क्स हैं 42 मार्क्स से ऊपर जिनके भी हैं हम सिर्फ उन्हीं को लेंगे, ठीक है। जो 40 वाला है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाता है। सो जो फाइनल जो मार्क्स होंगे, कट ऑफ मार्क्स होंगे, ये इनके द्वारा ही डिसाइड किए जाएंगे फॉर द रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया। ऑलराइट, नेक्स्ट ने यहाँ पे बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास सिर्फ इंस्पायर डॉक्टर फेलोशिप है, सिर्फ इंस्पायर डॉक्टर फेलोशिप है और इनमें से कोई भी एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई नहीं करा है, तो वो कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे PhD लेने के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वो उनको एडमिशन्स नहीं मिलेंगी। थर्ड यहाँ पे बात करी गई है जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनके भी CGPA या GPA हैं क्वालिफाइड डिग्री में, ठीक है, और अगर उनके साथ वहाँ पे कोई भी स्पेसिफाइंग कन्वर्जन नहीं दिया गया है कि वो किस बेसिस पे जो CGPA और GPA डिसाइड की गई हैं, सो उनको यहाँ पे जो स्पेसिफाइंग एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम फेलोशिप की बात करते हैं, सो जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे या जो भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू
जो अगर इंटरव्यू में पास हो जाते हैं इंटरव्यू, या फिर अगर ये अगर रिटन एग्ज़ाम अगर लेते हैं जिसमें अगर वो क्वालीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे इनको फेलोशिप दी जाएगी 37,000 एज़ अ जेआरएफ फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स, और उसके बाद 42,000 फॉर द मैक्सिमम पीरियड अप टू अनदर 3 इयर्स एज़ अ सीनियर रिसर्च फेलोशिप सब्जेक्ट, ठीक है, to fulfill all the academic requirements stipulated by the institute from the time to time, ठीक है। सो ये 5 साल के लिए इनको फेलोशिप मिलेगी। फर्स्ट 2 इयर्स में आपको 37,000 दिया जाएगा फ्रॉम नाइजर, एंड उसके बाद 3 साल के लिए आपका 42,000 आपको दिया जाएगा। अगर जो भी कैंडिडेट्स के पास अपनी फेलोशिप है, यानी कि सीएसआर की फेलोशिप है, यूजीसी की फेलोशिप है, तो उनको वो अपनी फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट करवानी पड़ेगी, और उनको कोई दूसरी फेलोशिप यहाँ पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। उनको हाँ, उनको नाइजर अपनी फेलोशिप नहीं देगा, उनको अपनी जो फेलोशिप है उसको ही, जो एक्सटर्नल फेलोशिप है उसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। थर्ड, यहाँ पे रिसर्च एरियाज, जो भी यहाँ पे रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं डिफरेंट एरियाज में, तो यहाँ पे वो मेंशन किए गए हैं डिफरेंट स्कूल्स के। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी स्कूल्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है, तो इसमें कौन कौन से रिसर्च जो है फिलहाल चल रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे रिसर्च चल रही है। तो इनसे रिलेटेड जो है वो आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो है तैयार कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू पार्ट, ठीक है। इससे रिलेटेड आप पढ़ के जा सकते हो कि जो भी आपसे रिटन में, या फिर जो आपका इंटरव्यू सेशन है वहाँ पे इन एरिया से रिलेटेड आपको पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट रिसर्च एरियाज दिए गए हैं। दीज आर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। यहाँ पे केमिकल साइंसेज में भी बहुत सारे एरियाज दिए गए हैं जिन पे रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। स्कूल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, आप यहाँ से जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इस लिंक पे जाकर क्लिक करके आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह स्कूल्स ऑफ अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेज और स्कूल्स ऑफ फिजिकल साइंसेज के लिए भी डिफरेंट रिसर्च एरियाज दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, ठीक है, तो जो सिलेक्शन जो कमेटी है, ठीक है, of the prospective school will shortlist a candidate from the application received by the deadline, ठीक है। जो भी आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट करेगी, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। और अगर आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो मिनिमम क्वालिफिकेशन की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गारंटेड है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, ठीक है। सो उनके अकॉर्डिंग जो भी वो क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा। या जितने भी नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, या जितने वो मतलब मार्क्स डिसाइड करेंगे कि इतने मार्क्स अगर आपके गेट में है या नेट में है, सिर्फ उन्हीं को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके जो अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं क्राइटेरिया, ठीक है, तो उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। स्कूल ये अपने एडिशनल क्राइटेरिया बी डीम्ड नेसेसरी, ठीक है, ये कर सकते हैं, मे सेट, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, अब उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए या फिर जो सप्लीमेंट्री रिटन टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद आपका जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका फर्दर इंटरव्यू होगा, या फिर जो रिटन एग्जाम होगा उसके बाद उनकी जो भी क्वालिफाई होंगे उनकी एडमिशन्स की जाएंगी। सो बेस्ड अपॉन द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स उनकी सिलेक्शन होगी पीएचडी में, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर द एप्लीकेशन आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पे जाना है, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पे आपको जो अप्लाई है वहाँ पे जाना है, और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करना है, ठीक है। सो कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर एक से ज़्यादा स्कूल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा विद अप्रोप्रिएट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और जो नाइजर है, ठीक है, नाइजर किसी भी तरह की कोई भी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो डिमांड नहीं करता है। सो देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। सो ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आप जो अप्लाई कर सकते हो विदाउट फ़ी, ठीक है। नो नो डिमांड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। तो विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप
जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। सो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 अक्टूबर को फिलअप होना शुरू हो चुके हैं और 14 नवंबर तक जो है ये फिलअप होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके फॉर्म्स फिलअप नहीं होंगे और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट है वो 19 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। उसके बाद 19 नवंबर को जो है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स या फिर इंटरव्यू के लिए भी जो डेट्स हैं वो मेंशन की गई है। जो बायोलॉजिकल साइंसेस है उसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे तो उनका जो इंटरव्यू है या फिर टेस्ट है वो 11 टू 12 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। केमिकल साइंसेस में 16 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर साइंसेस में 9 टू 10 दिसंबर, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेस में 5 टू 6 दिसंबर एंड फिजिकल साइंसेस में 12 टू 13 दिसंबर को जो है वो उनका इंटरव्यू या फिर जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। सो ये डेट्स जो हैं टेंटेटिव है, अगर मे बी ये डेट्स चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, फाइनल डेट्स नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एग्ज़ाम जो है इन्हीं डेट्स पे होंगे और अगर कोई कुछ भी चेंजेस होंगे, ठीक है, तो ये डेट्स चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपको वो अपलोड करना है। उसके बाद जो आपके वैलिड सिग्नेचर्स हैं उनको अपलोड करना है। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो 10th पार्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे एज़ अ सपोर्ट टू द बर्थ सर्टिफिकेट उसको आपको अपलोड करना है। आपको जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है या अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो वो भी आपको अपलोड करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट्स 4th ईयर या फिर 8th सेमेस्टर में हैं और उनकी अगर 75% से अबव एग्रीगेट बन रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको जो मार्कशीट है वो पासिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की, ठीक है, वो भी उनको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनका यूजीसी नेट, डीबीटी, जेआरएफ, जेस्ट या फिर एनबीएचएम या गेट कोई भी अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो वो उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड उनको करना है। सो जो भी कैंडिडेट्स अभी जून 2024 में जून 2024 का जिनका भी सीसैट नेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है सो उसके सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आए हैं। सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप आपके जो जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो स्कोर कार्ड है प्लस आपका जो भी आपकी जो कट ऑफ या फिर जो भी आपका रिज़ल्ट अभी निकला है, ठीक है, उसकी जो लिस्ट है, वहाँ पे अपना रोल नंबर जो है वो हाइलाइट करके, ठीक है, स्कोर कार्ड साथ में आपको अपलोड करके ये डॉक्यूमेंट्स अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर सकते हो, ठीक है, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो वो नाइजर में अप्लाई कर सकते हैं। So this is all about today. Thank you so much all.